हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी टॉपिक को एक्सटेंड करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या एक्सप्रेशन रहेगा वो हम करने जा रहे हैं। इसके एक्सप्रेशन के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं, एक हमारे पास सोर्स चार्ज है, पॉइंट ए पे सोर्स चार्ज हमारे पास Q प्लस Q, और यहां पर एक और पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक हमने पॉइंट कंसीडर किया, ये जो चार्ज है ना सोर्स चार्ज, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है B, यहां पर हम कंसीडर कर रहे हैं टेस्ट चार्ज है Q0, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है R। लेट अस कंसीडर Q is equal to point charge at point A। Q नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज at point B। R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन Q and Q नॉट, Q and Q नॉट, Q और Q नॉट के बीच डिस्टेंस कितना है? R। अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, कूलम लॉ के मुताबिक इस टेस्ट चार्ज पे इस चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगी उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? F वेक्टर विल बी इक्वल टू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा? R कैप। R कैप क्या है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। आल्सो वी नो, लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा भी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इसका क्या एक्सप्रेशन होता था? E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट फर्स्ट इन सेकेंड में पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, तो क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये तो आ जाएगा F वेक्टर की जगह, और यहां पे क्या आएगा? ये Q नॉट जो यहां पे था, और यहां पे आ जाएगा R कैप। Q नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल। E वेक्टर इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर R कैप। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ गिवन पॉइंट चार्ज। और इस एक्सप्रेशन से ये क्लियर है, जैसे ये थर्ड इक्वेशन है, इससे ये क्लियर है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी गिवन पॉइंट पे वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि यहां पे टेस्ट चार्ज नहीं आ रहा है। और ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। हालांकि वहां एक्सप्रेशन में हमें लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती होगी? टेस्ट चार्ज पे, लेकिन जब हम फोर्स की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं तो हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। और जब मैं 12th में था इन 2001, तो ये क्वेश्चन हमें पेपर में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा कि इस क्वेश्चन को दो तरह से पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन करिए, या फिर आपको बोल सकते हैं कि प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। ओके, यहां से एक चीज और भी क्लियर हो रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। अगर टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, और अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है
वो काफी इंटरेस्टिंग है, वो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और ये फिजिक्स में भी ये टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है पहले हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास दो इक्वल अपोजिट चार्जेस हैं, एक सपोज 5 + 5 कूलम है और एक है -5 कूलम, और इनके बीच फिक्स डिस्टेंस है। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, दो इक्वल अपोजिट चार्जेस होते हैं, एक पे सपोज 5+ कूलम चार्ज है और दूसरे पे क्या है, -5 कूलम चार्ज है, दोनों के बीच एक फिक्स डिस्टेंस है, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड arrangement of two equal and opposite charges separated by a certain distance, separated by a certain distance, ऐसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे कि मैं यहां पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहा हूं, यहां पे है -q और यहां पे है +q, यह पॉइंट A और यह है पॉइंट B। जब मैं इस तरह की डायग्राम बनाऊंगा तो ये आप समझ आइए कि ये किसकी बात हो रही है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की, और इनके बीच एक फिक्स डिस्टेंस होगा, इसको हम लिख रहे हैं 2a से। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपने ध्यान में रखने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नंबर फर्स्ट, ये जो डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच जो कि डाइपोल बना रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डाइपोल लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? डाइपोल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन two charges forming electric dipole is called dipole length। It's called dipole length, और यहां पे dipole length कितनी है? 2a। अब ये जो लाइन है या एक्सिस जो कि इन दोनों चार्जेस को मिला रही है, जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द डाइपोल। एक्सिस joining the two charges forming an electric dipole, forming an electric dipole is called axis of dipole। axis of dipole, इसको हम क्या बोलेंगे? axis of dipole बोलेंगे। थर्ड, इसी एक्सिस पे एक पॉइंट हम ले लेंगे जहां से ये दोनों ही चार्जेस बराबर डिस्टेंस पे हैं, उसको बोलेंगे मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। यहां से जितना डिस्टेंस है नेगेटिव चार्ज का, उतना ही डिस्टेंस है पॉजिटिव चार्ज का, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। अ पॉइंट ऑन द एक्सिस from where two charges forming electric dipole are at equal distances is called midpoint। इसको हम क्या बोलेंगे? मिड पॉइंट बोलेंगे। अब इसी मिड पॉइंट से अगर एक एक्सिस परपेंडिकुलरली पास करती है तो उसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको? इक्वेटोरियल एक्सिस। बोर्ड ड्रॉप कर लेता हूं मैं।
line perpendicular, line passing perpendicularly through midpoints of electric dipole is called इक्वेटोरियल लाइन। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे वहां पे इसका फिर से मेंशन होगा कि इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? डाइपोल की मिड पॉइंट से जो लाइन परपेंडिकुलरली पास करती है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि टोटल चार्ज ऑन डाइपोल इज जीरो, क्योंकि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ये -5 कूलम है, ये +5 कूलम है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो। टोटल चार्ज in case of electric dipole is zero. Dipole is zero. एग्जाम्पल है जैसे कि वाटर है, अमोनिया है, HCl है, इनमें क्या बनते हैं? डाइपोल्स बनते हैं। वाटर, अमोनिया एंड HCl form electric dipole। ये क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। अब ये तो हमने समझ लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से ही रिलेटेड है, और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एक्चुअली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? ये एक पैरामीटर है जो हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। क्या करता है ये? इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। इट इज अ पैरामीटर which determines strength of an electric dipole। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ डिटरमाइन करता है। इट इज, ये होता है किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज फॉर्मिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस फॉर्मिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब जब हमने डाइपोल मोमेंट निकालना है तो हमने क्या करना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो दोनों चार्जेस हैं उनमें से कोई एक चार्ज ले लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर देना आपने किससे? डिस्टेंस से। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस फॉर्मिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? वो होगा डाइपोल मोमेंट। इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ magnitude of either charge forming an electric dipole and distance between them। It is represented as, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P वेक्टर से। P वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और हम इसको लिखते हैं इस तरह से, P वेक्टर इज इक्वल टू Q mod of Q into 2a। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके क्या है? नंबर फर्स्ट, इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा? चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। तो इसका यूनिट बनेगा कूलम मीटर। इट्स SI यूनिट इज कूलम मीटर। नंबर सेकेंड, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका
इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? ये तो इजी है। चार्ज का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला? ए टी, और लेंथ का क्या होता है? एल। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये बन जाएगा ए टी एल। नंबर थर्ड, इट्स डायरेक्शन इज, ये इसका कन्वेंशन है कि इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। जैसे यहां पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहां पर है नेगेटिव चार्ज और यहां पे है पॉजिटिव चार्ज, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? 2a। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अभी हम इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जो कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है इस तरह का। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट in case of an electric dipole, consisting of two charges plus 20 microcoulomb and minus 20 microcoulomb separated by distance of 1 मिलीमीटर। तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें कि एक चार्ज है -20 माइक्रोकूलम और दूसरा जो है वो है 20 + 20 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो है 1 मिलीमीटर। तो हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। सोल्यूशन में आप लिखेंगे here we have Q, मॉड ऑफ Q लिख लें तो वो कितना आ जाएगा? 20 माइक्रोकूलम। मॉड लिख रहा हूं मैं, अगर पॉजिटिव है तो तब तो ठीक ही है, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज की हम बात करेंगे तो उसका भी हम जब मॉड करेंगे तो वो भी पॉजिटिव बन जाएगा। 20 माइक्रोकूलम मींस 20 × 10⁻⁻⁶ कूलम, और 2a डिस्टेंस कितना है? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर मींस 1 × 10⁻³ मीटर। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? डाइपोल मोमेंट एज, अगर वेक्टर फॉर्म में हम ना लिखें इसको, एज P = Q × 2a। तो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे। Q कितना है? 20 × 10⁻⁻⁶, और ये डिस्टेंस कितना है? 1 × 10⁻⁻3। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? P = 20 × 10⁻⁹। ये भी आंसर ठीक है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि एक डिजिट, फिर डेसिमल और फिर डिजिट। तो अभी हम इसको कैसे लिख सकते हैं? P = 2 × 10⁻, यहां पे कितना आ जाएगा? 10 की पावर -9 है। इसको लिख सकते हैं P = 2 × 10⁻⁻8। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा। डाइपोल मोमेंट कितना होगा? 2 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन आप इन टॉपिक्स को रिवाइज करिए। स्टे एट होम एंड टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू।